तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है भाई हाईचेन बोलता है कि फैंग फैमिली और असेंशन सेक्ट ने एक जीनियस बनाया है। अगर एक इंसान एडवांस तो साइकिक लेवल पर पहुंच जाता है तो वह इनविंसिबल हो जाता है। मैं एक लंबे समय से ब्रेक थ्रू करना चाहता था लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तभी तभी किंग शो पर्पल लाइटनिंग शैडो लाइटनिंग स्लैश बाय हाईचेन पर कर देती है, जो इसका बीम सीधे जाकर बाय हाईचेन को लग जाता है और बाय हाईचेन को करंट लगने लगता है और उसके बाद वह पानी में जाकर गिर जाता है। उसके बाद किंग शियो बोलने लगती है कि अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है क्योंकि अब तुम ना भाग सकते हो। उसके बाद अचानक से रैमलिंग होने लगी, पानी बहने लगता है। उसके बाद वहाँ से दी ड्रैगन एचिरॉन पेंटिंग निकलता है और किंग सीओ के पास चला जाता है। उसके बाद जब वो ओपन होता है तो उसमें गोल्डन लाइटनिंग चमकने लगती है। तभी किंग सीओ बोलती है कि ड्रैगन एचिरॉन मेरे जादू के संपर्क से आने से जागृत हो गया, क्या अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करेगा। तभी एचिरॉन जाकर अपने मास्टर को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। तभी किंग सीओ बोलती है, जैसा कि मैंने सोचा था कि एंशियंट ट्रेजर हमारे आँख झपकने तक 300 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। के बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फैंग हान, जो फैंग फैमिली का एक नॉर्मल सा लड़का है। तभी वहाँ पर एक लाइटनिंग गिरती है। फैंग हान बोलता है, भूल जाओ, सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि मुझे अपनी टेक्निक को मास्टर करना है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। 500 मोर तू को केवल मैं अपनी ताकत बढ़ाकर ही दी यूनिक विटलिटी फिश सीख सकता हूँ, तब मैं अपने सर्वेंट के स्टेटस से निकल सकता हूँ। फैंग हान की नज़र नदी की तरफ जाती है जहाँ एक लाश पड़ी होती है, वो और किसी की नहीं हमारी बाई हाईचेन की होती है। तभी फैंग हान उधर जाने लगता है। तभी फैंग हान चौंकते हुए बोलता है, एक लाश न, शायद मुझसे गलती हो सकती है, अभी भी जिंदा है। तभी वह उसके तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। तभी वहां से ड्रैगन एचिलॉन पेंटिंग निकलती है और फेंग हान के माथे पर जाने लगती है और फेंग हान सोचता है ये क्या हो रहा है। उसके बाद उसके कानों से खून निकलने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये क्या हो रहा है, मेरा सर दर्द दे रहा है, कुछ मेरे शरीर में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा सर अभी फट जाएगा। तभी फेंग हान को एक आवाज़ आती है, फेंग हान वापस जाओ, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें कल्टीवेट करके स्ट्रोंगर बनना, अपनी माँ की तरह नहीं ख़त्म हो जाना। तभी फेंग हान उठ कर बोलता है, मदर। तभी फेंग हान बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग जिताओ फेंग जैंकिंग को कहता है कि तुम बिना कल्टीवेट करने के साथ पैदा हुई हो, अगर तुम यहाँ हमारे पालन नहीं करते, अगर यहाँ से तुम जाना चाहती हो तो हम लोग मानेंगे कि तुम कभी हमारे सदस्य थी ही नहीं। तभी फेंग हान की मदर फेंग को कहती है कि इस दुनिया में कल्टीवेटर सेल्फिश होते हैं, ये सब मेरी गलती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो और वापस फेंग फैमिली लौट जाओ। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हान लीडर के सामने सर झुका कर बोलता है, माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए, जो चाहिए आप वो मैं करूँगा। तभी वहाँ पर फैंग फैमिली की सेकेंड लेडी फैंग किंगवी आ जाती है और वो बोलती है, तुम्हें सर्वेंट होने के नाते तुम्हें हमारी फैमिली के लिए ही करना चाहिए, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे ड्यूटी किया जाता है। और उसे चाबुक से मारने लगती है और उसके बाद फैंग क्यूरी बोलती है, मैं कभी उजलस जगह पे नहीं जाती, लेकिन तुम एक सर्वेंट हो, तुम एक सर्वेंट हो। तभी फैंग हान बोलता है, मैं इस नौकर की ज़िंदगी से निकलना चाहता हूँ और प्राइड की लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन एचिलियन का स्पिरिट को, वह फेंग हान के ड्रैगन लाइट भेजते हुए बोलता है, इसके पास व्हील की पावर बहुत ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल बहुत असीम शक्तियों के साथ कर सकता है। तभी उसके माथे पर वो ड्रैगन लाइट आने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन स्पिरिट को, बोलता है जब एक टूल कल्टीवेशन टूल जब एक स्पिरिट में पहुंच जाता है तो अपने मास्टर को खोजता है तो उसकी वो सेवा कर सके। द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड को अपना नया सक्सेसर मिल गया और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है।
अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड कल सुबह या शाम को आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।